हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आपके अपने परिवार मैथ्स मस्ती ऑफिशियल पे। ठीक है। तो आज हम लोग 22 अक्टूबर का करंट पढ़ने वाले हैं। ठीक है। जो कि बहुत ही धमाकेदार पढ़ने वाले हैं। ठीक है। ठीक है, धमाके से करंट अफेयर्स पढ़ी जाती है और बोरिंग तो एकदम ना हो। ठीक है। बोरिंग हो जाते हैं तभी आप लोग का जो करंट की क्लास है पूरी नहीं ले पाते हैं। ठीक है। ठीक है, थोड़ा क्लास बोरिंग ज़रूर होती है, करंट की क्लास हमेशा बोरिंग होती है। बट अगर आप उसको इंजॉय के रूम में अगर फॉलो करेंगे तो ज़रूर अच्छे से ले पाएंगे। और बता दें साथियों, क्योंकि करेंट अफेयर्स जो होता है एक हर पेपर में अपना एक अहम रोल निभाता है और यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। और बता दें जो आरबी एनटीपीसी का आरआरबी एनटीपीसी और ग्रुप डी के जो पेपर हुए थे पिछले वाले, उनमें हमने देखा है कि 5 से 10 क्वेश्चन नहीं, 5 क्वेश्चन जो आ रहे थे, 5 क्वेश्चन आ रहे थे वो करंट के क्वेश्चन थे। काहे के साथियों, करंट के क्वेश्चन 5 क्वेश्चन आ रहे थे करंट के, हर शिफ्ट में 5 क्वेश्चन करंट के पूछे जाते हैं। ठीक है। इसीलिए करंट सबसे अहम रोल निभाती है पेपर के रोल में। ठीक है। तो चलिए हम एक क्वेट से स्टार्ट करते हैं। उससे पहले सभी दोस्तों को मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। ठीक है। और चलिए बात करते हैं सबसे पहले क्वेट से शुरुआत करते हैं, जो कि ज़िंदगी में यानी लाइफ में एक उमंग भर देगी। ठीक है। दुनिया का सबसे अच्छा जेवर कौन सा होता है? ठीक है। दुनिया का सबसे अच्छा जो जेवर होता है साथियों, मेहनत होती है। ठीक है। मेहनत से कुछ भी हासिल कर सकते हो। ठीक है। मेहनत से आप कुछ भी हासिल कर सकते हो। और दुनिया का सबसे जो अच्छा साथी होता है निश्चय। अगर आपने दृढ़ निश्चय कर लिया कि नहीं ना, हमें एसएससी को क्रैक करना है, तो आप कर ले जाएंगे। ठीक है। तो चलिए इसी के साथ जोश और उमंग के साथ क्लास को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन लगाते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है स्क्रीन पे। पलावन में पलावन प्रांत का सबसे बड़ा द्वीप और देश का पांचवा सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? सबसे बड़ा देश का पांचवा सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो फिलीपींस, जो इसका राइट आंसर हो जाएगा फिलीपींस हो जाएगा। देश का पांचवा सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? फिलीपींस है। फिलीपींस की सरकार ने पलावन द्वीप में तेल की खोज पर 6 साल का प्रतिबंध हटाकर दक्षिण चीन सागर में तेल की खोज फिर से शुरू करने की अनुमति दे दी है। जो कि 6 साल पहले क्या था साथियों, जो फिलीपींस था वहाँ की सरकार ने तेल के जो शोध थे वहाँ पे प्रतिबंध लगा रखा था, लेकिन अब पूरी तरीके से अनुमति दे दी है कि आप खोज सकते हैं। ठीक है। चलिए बात करते हैं थोड़ा नेक्स्ट। तो संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून व्यवस्था के अनुसार वह क्षेत्र जिस क्षेत्र में फिलीपींस सरकार को तेल की खोज की शुरुआत करनी है, वह देश के विशेष आर्थिक क्षेत्र के भीतर होती है। ठीक है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे साथियों। दूसरा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा खाद्य लाइसेंसिंग एवं पंजीकरण प्रणाली की जगह लेगा? ठीक है, लाइसेंसिंग एवं पंजीकरण प्रणाली की जगह लेगा। कौन खाद लेगा? ठीक है। तो फास्कोस जो है लाइसेंसिंग एवं पंजीकरण प्रणाली की जगह लेगा। और बता दें फास्कोस जो होता है वो खाद्य लाइसेंसिंग एवं पंजीकरण की जगह लेगा। और भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने घोषणा की है कि उसकी खाद्य सुरक्षा अनुपालन प्रणाली 1 नवंबर 2020 से पूरे देश में परिचालन होगी, यानी लागू होगी। कब से? 1 नवंबर 2020 यानी 2020 से लागू होगी। और वर्तमान में नई प्रणाली जून से 9 राज्यों में लागू होगी। 9 राज्यों में जून से लागू होगी, जिसमें केंद्र शासित प्रदेश जैसे कि तमिलनाडु, दिल्ली, गुजरात, उड़ीसा, चंडीगढ़, गोवा, मणिपुर, पांडुचेरी और लद्दाख भी चालू रहेंगे। ठीक है। और बता दें यह स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग मंत्रालय भारत सरकार के तहत गठित के एक स्वायत्त निकाय होता है। और यह खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 यानी 2006 के तहत स्थापित किया गया है। और जो कि भारत देश में खाद्य की सुरक्षा और आ, खाद्य सुरक्षा और विनिमय के से जुड़ा होता है। ठीक है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे। हाल ही में किसने अपने राष्ट्रीय पहचान डेटाबेस में चेहरे की पहचान को शामिल किया है? काहे कि
डेटाबेस में चेहरे की पहचान को शामिल किया है? तो किसने किया है? सिंगापुर ने। सिंगापुर ने राष्ट्रीय पहचान डेटाबेस में चेहरे की पहचान को भी शामिल किया है। सिंगापुर ने अपने राष्ट्रीय पहचान डेटाबेस में चेहरे की पहचान को शामिल करने के लिए इस प्रकार यह अपने राष्ट्रीय डेटाबेस में प्रौद्योगिकी को शामिल करने का वाला पहला देश बन गया है, जो कि सिस्टम को सिंग पास फेस वेरिफिकेशन कहा जाता है। इस सिस्टम को कहा जाता है साथियों? सिंग पास पेस्ट वेरिफिकेशन कहा जाता है। सिंग पास पेस वेरिफिकेशन कहा जाता है। यह सार्वजनिक आवास अनुप्रयोग और घोषणाओं को सहित 400 अनलॉक ऑनलाइन सेवाएं प्रदान करता है। अनलॉक या ऑनलाइन सेवाएं प्रदान करता है। चेहरे की पहचान प्रणाली का उपयोग जैसे कि हो गया टैबलेट हो गया और कंप्यूटर हो गया और सार्वजनिक हो गया, कियोस्क हो गया और सेल फोन पर किया जा सकता है। और भारत सरकार नाविकों के चेहरों को बायोमेट्रिक, जैसे कि अंगूठा लगता है आप लोगों का, वैसे ही बायोमेट्रिक डेटा संग्रहित करके बायोमेट्रिक नाविक पहचान दस्तावेज जारी करने वाला पहला देश कौन सा बन गया है? सिंगापुर बन गया है। ठीक है, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे साथियों, सेंट मिसाइल नाग मिसाइल का एक संस्करण है जो कि कब लॉन्च किया गया? ठीक है, जो कि कब लॉन्च किया गया? कौन सा? सेंट मिसाइल नाग मिसाइल का एक संस्करण है जो कि कब लॉन्च किया गया है? तो नवंबर 2018 में इसे लॉन्च किया गया था। और स्टैंड ऑफ एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल सेंट नाग मिसाइल का एक संस्करण है जो कि हेलिना का उन्नत संस्करण है। काहे का? हेलिना का एक उन्नत संस्करण है जो कि 2018 में कब लॉन्च किया गया था? 2018 में लॉन्च किया गया। और भारत ने 19 अक्टूबर 2020 को चांदीपुर, कहाँ पे साथियों? चांदीपुर परीक्षण रेंज में स्टैंड ऑफ एंटी टैंक मिसाइल को सफलतापूर्वक निरीक्षण किया गया। ठीक है, यानी सफलतापूर्वक इसको निकाल लिया गया है। ठीक है, और बता दें भारतीय वायुसेना ने रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ द्वारा विकसित किया गया है। जो भी मिसाइल विकसित की जाती है किसके द्वारा? डीआरडीओ के द्वारा विकसित की जाती हैं। यह मिसाइल लॉन्च से पहले लॉक ऑन लॉन्च होने के बाद लॉक ऑन क्षमताओं दोनों से लैस हो सकती है। ठीक है, यह नाग का एक प्रकार है और हेलिना का उन्नत संस्करण है। नाग मिसाइल का एक अन्य प्रकार हेलिना और एमपी एटीजीएम है। ठीक है, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों है स्क्रीन पे, किस व्यक्ति को पहली बार आईएसए पुरस्कार के तहत कल्पना चावला से सम्मानित किया गया? कल्पना चावला से सम्मानित किया गया है। तो डॉक्टर भीमराव को कल्पना चावला से सम्मानित किया गया है, जो कि डॉक्टर भीम सिंह को पहली बार आईएसए और पुरस्कार के तहत कल्पना चावला से सम्मानित किया गया है। और बता दें पहली बार अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन यानी सौर गठबंधन और पुरस्कार दिए गए हैं। और पुरस्कारों की 3 श्रेणियां दी गई हैं। पुरस्कारों की जो 3 श्रेणियां दी गई हैं कौन सी हैं? कल्पना चावला, विश्वेश्वरैया और दिवाकर पुरस्कार। ये 3 श्रेणियां पुरस्कार की हैं जो कि आईआईटी दिल्ली के डॉक्टर भीम सिंह व संयुक्त अरब अमीरात के डॉक्टर अयसा ने कल्पना चावला पुरस्कार प्राप्त किया है। यह पुरस्कार सौर ऊर्जा के क्षेत्र में काम करने वाले वैज्ञानिकों के योगदान के लिए दिया जाता है। ठीक है, और एशिया प्रशांत क्षेत्र में जापान और यूरोप क्षेत्र में नीदरलैंड को विश्वेश्वरैया को पुरस्कार मिला है। और अरूसी सोसाइटी और अर्पण संस्थान को दिवाकर को पुरस्कार मिला है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे साथियों, स्क्रीन पे, किस किस देश ने और वियतनाम ने 19 अक्टूबर 2020 को स्वतंत्र और खुले भारत प्रस्थान को
सुनिश्चित करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है। किस पे हस्ताक्षर किया है? स्वतंत्र और खुले भारत प्रशांत को सुनिश्चित करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है। किस देश ने किया है? तो जापान देश ने किया है। ठीक है, जापान देश ने और वियतनाम ने 19 अक्टूबर 2020 को एक स्वतंत्र और खुले भारत प्रशांत को सुनिश्चित करने के लिए एक ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। इस समझौते के तहत जापान वियतनाम को अपनी रक्षा उपकरण निर्यात कर सकता है। और बता दें साथियों, जापान दक्षिण पूर्वी जापान दक्षिण पूर्वी में अपने संबंधों को बढ़ाने के लिए इंडो पैसिफिक में देश के साथ इसी तरह के समझौते पर हस्ताक्षर कर रहा है। ये समझौते क्षेत्र में चीन के बढ़ते प्रभाव का मुकाबला करेंगे। क्या करेंगे? मुकाबला करेंगे। और विवादित दक्षिणी क्षेत्रों में चीन सागर क्षेत्र में दक्षिणी समुद्री गलियों की रक्षा करेंगे। ठीक है, समझौते के तहत देशों के ने आतंकवाद विरोधी उपायों में सहयोग करने की बात की स्वीकार की है। ठीक है, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों स्क्रीन पे, एशिया पावर इंडेक्स, एशिया पावर इंडेक्स 2020। ठीक है, 2020 में भारत कौन से स्थान पर रहा है? अपने भारत की बात हो रही है। इंडिया इंडिया जो होता है एशिया पावर इंडेक्स, ठीक है, 2020 में भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो चौथे स्थान पर साथियों रहा है। कौन से स्थान पर? चौथे स्थान पर रहा है। अगर पहले दूसरे तीसरे की बात करें तो पहले स्थान पर रहा है अमेरिका जो कि 81.6, और दूसरे नंबर की बात करें तो चीन, और तीसरे नंबर की बात करें तो जापान रहा है, और चौथे नंबर की बात करें तो अपना भारत रहा है। एशिया पावर इंडेक्स 2020 में भारत चौथे स्थान पर। इस इंडेक्स में एशिया में प्रमुख शक्तिशाली देशों की रैंकिंग आपके सामने है। ठीक है, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों स्क्रीन पे, किस राज्य ने पहली किस राज्य में पहली सीप्लेन परियोजना स्थापित की जाएगी? किस राज्य में पहली स्लेपेन परियोजना स्थापित की जाएगी? किस राज्य में साथियों? गुजरात राज्य में सिप्लेन परियोजना स्थापित की जाएगी। गुजरात में 5 सिप्लेन सेवाओं में पहली नर्मदा जिले के कोविडिया, अहमदाबाद में साबरमती नदी को स्टैचू ऑफ यूनिटी जोड़ने वाली सेवा को 31 अक्टूबर, कब साथियों? 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर उद्घाटन किया जाएगा। कब उद्घाटन होगा इसका? 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभ पटेल की जयंती पर इसका उद्घाटन किया जाएगा। यह परियोजना केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय के एक निर्देश का हिस्सा होता है। और अन्य स्थानों में मेहसाणा जिले में धरोई बांध, भावनगर जिले के पलितनामा पलिताना में अंबाजी पलितामा में अंबाजी और शत्रुंजय बांध को जोड़ने के लिए, और साथ ही अगले चरण में तापी भी शामिल होगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों आपके स्क्रीन पे है। ठीक है, खालिस्तान ने भारत, अमेरिका और जापान के साथ मालाबार नौसेना अभ्यास में शामिल होने की घोषणा की है। किसने घोषणा की है? तो ऑस्ट्रेलिया ने भारत, अमेरिका और जापान के साथ मालाबार नौसेना अभ्यास में शामिल होने की घोषणा की है। और ऑस्ट्रेलिया ने भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया ने दोस्तों भारत, जो ऑस्ट्रेलिया होता है दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया ने क्या कहा है कि भारत और अमेरिका और जापान के साथ हम भी नौसेना अभ्यास में शामिल होने की घोषणा करते हैं। और इस अभ्यास का उद्देश्य चारों देशों की सेवाओं के बीच समुद्री क्षेत्र में आपसी सहयोग को मजबूत करना, नौसैनिक जहाजों और विमानों की क्षमताओं के साथ अपनी समुद्री ताकत का प्रदर्शन करना। ठीक है, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की साथियों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे साथियों, निम्न में से किसने एक ठोस कचरे की सतत प्रसंस्करण सुविधा विकसित की है? ठोस कचरे की जो सतत प्रसंस्करण सुविधा होती है उसको विकसित किया है। किसने विकसित किया है?
तो CMERI ने इसे विकसित किया है। किसने? CMER ने इसे विकसित किया है, ठीक है, जो कि ठोस कचरे की सतत प्रसंस्करण सुविधा को वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी अनुसंधान परिषद, केंद्रीय मैकेनिकल इंजीनियरिंग अनुसंधान CMERI द्वारा विकसित किया गया है। इस सुविधा ने ठोस अपशिष्ट के विकेंद्रीकृत विकर्षण के करने में मदद मिलेगी और प्रणाली का जो उद्देश्य होगा अलगाव की जिम्मेदारी को पूरा करने में मदद मिलेगी, ठीक है, और यह निस्तारण प्रक्रिया को अपनापन हासिल करने में भी मदद मिलेगी साथियों, ठीक है। सिस्टम ने जैव पाचन प्रक्रिया को अपनाया और क्योंकि इसमें न्यूनतम प्रदूषण कारक होते हैं, ठीक है, न्यूनतम जो प्रदूषण कारक होते हैं। और बता दें यह दुर्गापुर पश्चिम बंगाल भारत में एक सार्वजनिक इंजीनियरिंग अनुसंधान और विकास संस्थान है, जो कि यह भारतीय वैज्ञानिक और औद्योगिकी अनुसंधान परिषद CSIR की एक प्रयोगशाला है, ठीक है। चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं साथियों। बस यहीं तक है क्वेश्चन, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर। अगर चैनल पे हैं पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर लेना और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। और ये भी बताना कि जहाँ पे मैथ्स मस्ती ऑफिशियल पे करंट चलती है, जो कि एक एक पॉइंट को क्लियर कराया जाता है, ठीक है, ना कि 1 घंटे की क्लास होती है। यहाँ पे होती है 15 से 20 मिनट की क्लास होती है, उसी में आपके करीब करीब 10 क्वेश्चन आपको लगते हैं कि 10 क्वेश्चन यहाँ से कंप्लीट होते हैं। लेकिन बट अगर साथियों देखा जाए तो 10 क्वेश्चन कंप्लीट नहीं होते हैं, यहाँ से करीब करीब 50 से 40 क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, ठीक है। अगर हम एक एक पॉइंट को डिफाइन करने बैठ जाएंगे, ठीक है, तो यहाँ से करीब 30-40 क्वेश्चन आराम से बन जाएंगे। अगर अलग अलग उन क्वेश्चन को बना दिया जाए तो करीब 50 से 60 भी क्वेश्चन बन सकते हैं। कितने साथियों बन सकते हैं? 50 से 60 क्वेश्चन बन सकते हैं। इस कारण क्लास लंबी हो जाएगी, इस कारण हमने उसको डिटेल में वहीं पर एक स्पेस करके हमने बॉक्स में उसको बंद कर कर आप लोगों के सामने डिफाइन कर दिया है। इससे 10 क्वेश्चन बन जाते हैं और आपका भी टाइम बच जाता है, ठीक है। तो चलिए अगर आप नए हैं चैनल पे सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर लेना और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लेना। तो तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, ठीक है। तो जय हिंद, जय भारत।